वजन घटाए बड़ी आसानी से रिजल्ट पाए तुरंत 72 घंटों में, बिना दवाई बिना डाइटिंग। जी हाँ, हम लाए हैं आपके लिए वर्ल्ड का नंबर 1 वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, इतनी गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल करने के लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबका शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण इस बार इसलिए है कि 5 साल तानाशाही हुकूमत का बेरहम रवैया आप सबने देखा। किस तरह से 13 महीने किसान अपना घर बार खेती छोड़कर आंदोलन में बैठा रहा और 700 से ज्यादा किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसी कड़ी में एक दलित की बेटी, जिसके परिवार को अंतिम संस्कार करने की भी इजाजत इस सरकार ने नहीं दी, वही एक व्यापारी को होटल में पीट पीट के पुलिस द्वारा मार दिया जाता है। इस तानाशाही सरकार की रात खत्म हो जाएगी, लेकिन फहरिस्त खत्म नहीं होगी। इसलिए यह चुनाव महत्वपूर्ण है कि आपको और आपके अधिकारों को बचाने की, इस संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की और जमहूरियत को बचाने की आखिरी लड़ाई है मेरे दोस्तों। पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के इस चुनाव पर है। मैं इसलिए ये बात आप लोगों से कह रहा हूं कि कुछ गुमराह करने वाले लोगों ने बिहार में गुमराह किया था और बिहार का रिजल्ट जब आया तो कितना आप लोगों को भी और उन लोगों को बाद में पछताना पड़ा था। लेकिन बिहार के बाद जब चुनाव बंगाल में हुआ तो बंगाल के लोगों ने बहुत ही समझदारी का परिचय दिया था, बड़ी समझदारी से काम लिया था। तो ये आपके अधिकार और लोकतंत्र और इस जमहूरियत को सिर्फ अगर कोई बचा सकता है तो वो आपकी समझदारी है। आपकी समझदारी आपके अधिकारों को, इस जमहूरियत को, लोकतंत्र को बचा सकती है। मैं कहता हूं आपसे, जो लोग धर्म के आधार पर आप लोगों के बीच में नफरत फैलाते हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। जो आपको बिरादरी में बांटते हैं वो आपके रहबर नहीं हो सकते। जो आपके बीच जाति, धर्म, भाषा, ऊंच नीच इनके आधार पर नफरत फैलाते हैं और आपस में भाई को भाई से लड़ाने का काम कर सकते हैं, वो आपके रहबर नहीं हो सकते, वो आपको एक अच्छा रास्ता नहीं दे सकते। यही कारण है कि 70 सालों से ये समाज पिछड़ता चला गया। क्या कारण है कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट में यह कहा गया कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई है। उसके बाद भी कितने चुनाव हो गए,
कोई जवाब है उनके पास जो कौम और मिल्लत के नाम पर वोट मांगकर आप लोगों के बीच से जाते हैं? क्या किया उन्होंने? और आखिर इस समाज की हालत दलितों से बदतर कैसे हो गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं भी आप जैसे परिवार से आया हूं, आप लोगों के बीच से आया हूं। मैं भी वहां बैठकर जहां बैठे भाषण सुनता था, जहां हमें कहते थे वही हम लोग वोट देते थे। हमने तो जहां इन्होंने कहा वहां वोट दिया। तो हम जिम्मेदार हैं या 70 सालों की वो रहबरी जिम्मेदार है जिनके कहने से आज तक वोट दिया गया? असल में आप लोगों ने अपनी तरक्की के लिए कभी वोट दिया ही नहीं। सच्चाई तो ये है, आपने हमेशा बट करके वोट दिया। कभी मुसलमान होने के नाम पे वोट दिया है, कभी नफरत के नाम पर वोट दिया है, कभी जात बिरादरियों में बट करके वोट दिया। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आज तक आपने वोट दिया ही नहीं। हमें दलित भाइयों से भी सीखना चाहिए। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट दिया है, तभी उस समाज ने तरक्की की है। हमने कभी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए हमारा समाज पिछड़ता चला गया। इसलिए मैं आप लोगों के बीच कहने आया हूं, बहुत सारे लोग आएंगे, गलत प्रचार करेंगे। हम 12 साल 13 साल से यहां पर काम कर रहे हैं। हम यही देवबंद के पास हमारा गांव है, यही पैदा हुए हैं, यही पले बड़े, खेती की। आप जैसे परिवार से निकल करके वहां पहुंचे तो दिल में एक डर था इस बदहाली का, तो कुछ बदलाव करने ये नहीं था कि ये दर्द कोई आज ही जाके। 12-13 साल से मैं बराबर जो भी मैं कर सकता था कर रहा हूं। अभी तक 700 लड़कियों की शादी मैं केवल सहारनपुर जिले में करा चुका हूं, केवल सहारनपुर जिले में। ये बात किसी से छिपी नहीं। बताओ मैंने किसकी बिरादरी पूछकर शादी कराई, किसका धर्म पूछा? जो भी गरीब आया मेरे पास, वो किसी भी धर्म का हुआ, किसी जाति का हुआ, किसी भी बिरादरी का हुआ, मुझे खुदा की कसम नहीं पता। लेकिन आज बिरादरी के नाम पर कुछ लोग, जो अभी हमारे विधायक जी बता रहे थे कि 2017 में मेरे बड़े भाई का यहां से टिकट हुआ था, सीट उसमें चली गई कांग्रेस में, मसूद भाई का टिकट हो गया। बीच के कुछ लोगों ने हमारे समाज के लोगों से इनका विरोध कराना शुरू कर दिया। हमने पता किया कि भाई कौन लोग हैं, तो हमें पता ही नहीं था कि वो कौन लोग हैं। मैंने उसी दिन मजाहिर हसन मुखिया से कहा कि ये जो भी लोग हैं, ये दोनों समाज के बीच एक दीवार खींचना चाहते हैं, दरार पैदा करना चाहते हैं। हम यहाँ गरीब आवाम के लिए लड़ने आए, किसी से लड़ने नहीं आए। हम आपके लिए लड़ने आए, आपसे लड़ने नहीं आए। आप मसूद अख्तर भाई को बुलाइए और तुरंत कहिए कि हमारे समाज का समर्थन इनके साथ है। और वही हुआ। अगले दिन मसूद अख्तर साहब यहां बैठे हैं कि अगले ही दिन समर्थन मसूद अख्तर भाई को दिया। हम नहीं जात बिरादरी के नाम पे बांटना चाहते, हम आपके हक और सम्मान की लड़ाई लड़ने आए हैं। एक नेता वो नहीं होता जो आप लोगों के बीच में फितने फैलाए, आप लोगों को मुसीबत में फंसा करके चला जाए, बल्कि नेता वो होता है जो अपनी आवाम को मुसीबत से निकाल करके ले जाए। ये लड़ाई मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं, इस गरीबी के खिलाफ, आपकी बदहाली के खिलाफ। बताओ इस लड़ाई में मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे? जात बिरादरी में बटोगे? ये भरोसा दिलाता हूं, जिस दिन मुझसे जात बिरादरी या धर्म के आधार पर किसी भी मजहब के, किसी भी बिरादरी के साथ आप ये देख लो कि मैंने नाइंसाफी की है, मैं ये भरोसा दिला के जाता हूं, ऐलान करके जाता हूं
कि वो मेरी जिंदगी के राजनीति का आखिरी दिन होगा, मैं उसी दिन संन्यास ले लूंगा राजनीति। मैं राजनीति जोड़ने के लिए करता हूं, समाज को जोड़ने के लिए करता हूं, तोड़ने के लिए राजनीति नहीं करता। मेरे दिल में जितनी मोहब्बत अपने मुसलमान भाइयों के लिए है, उतनी मोहब्बत अपने हिंदू भाइयों के लिए भी है। मैं न धर्म के आधार पर, न मजहब के आधार पर, न जाति के आधार पर, न शिया सुन्नी, न देवबंदी, न बरेलवी, न फिरकों के आधार पर मेरे दिल में किसी के लिए कोई तासुब नहीं है। ये आपको बता देना चाहता हूं। हमारा मकसद नेक है, हमारी नीयत साफ है और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत करना है, आपके बीच में बदलाव लाना है, एक अच्छा कल इन नौजवानों को और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए देना है। यही हमारा मकसद है। एक विधायक का काम होता है कि वो आपके लिए अच्छे रास्तों का इंतजाम करे, अच्छी सड़कों का इंतजाम करे, नल लगवाए, अच्छे पानी की पीने की व्यवस्था करे। अगर आप बीमार हो जाए तो आपको ये ना सोचना पड़े कि हम इलाज कैसे कराएंगे। आपके लिए मुफ्त दवाई का इंतजाम करे, आपके लिए अच्छे हॉस्पिटल का इंतजाम करे। इन बच्चों के लिए अगर ये पुलिस में भर्ती होना चाहे, इनके लिए प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड का इंतजाम करें, इनके खेल कूद का इंतजाम करें ताकि ये आगे बढ़ सके। क्या किया ये काम किसी ने? इससे बदलाव आएगा, इसलिए नहीं किया कि इस नाम पे आपने कभी वोट ही नहीं दिया। वोट तो आप अपने और पराये के नाम पे दे रहे हो, तो बदलाव कैसे आएगा? आपने बच्चों की तालीम के नाम पर कभी वोट दिया? आपने अपने किसी जनप्रतिनिधि से ये पूछा कि इन बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा? और जब इनके पास तालीम ही नहीं तो ये सवाल कैसे पूछेंगे?